गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार पढ़ा था। आज हम बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मध्य प्रदेश के किस भाग के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। पहले हमने देख लिया था, पर एक बार और फिर हम इसको देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, जो कि इस क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी है, सागर है, दमोह है, ये ज़िले आते हैं। और रीवा पन्ना का पठार, जिसके अंतर्गत रीवा जिला, पन्ना जिला, सागर, ये सारे ज़िले इसके अंतर्गत, इस पठार के अंतर्गत शामिल हैं। सबसे पहले हम बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे। बुंदेलखंड के पठार की स्थिति देख लेते कि ये किस स्थिति के अंतर्गत आता है। 24 डिग्री से 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 51 सेकंड पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। इस प्रदेश की जो महाद्वीपीय प्रकार का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ वर्षा का औसत तापमान कितना रहता है? यहाँ पे वर्षा कितनी सेंटीमीटर तक होती है? 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पे गर्मियों में औसत दैनिक तापमान कितना होता है? 40 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। जो सर्दियों में जनवरी में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मई का महीना सबसे गर्म रहता है। कहाँ पे? बुंदेलखंड के पठार में। और जो बुंदेलखंड के पठार का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में। इस क्षेत्र में काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी के मिश्रण से, मतलब दोनों मिट्टी, जैसे काली मिट्टी है और लाल मिट्टी, दोनों के मिश्रण से बनी हुई बालुई दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड के पठार में बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ और ज्वार। अन्य फसल भी यहाँ पे बोई जाती है, पर मुख्य रूप से कौन सी फसल है? गेहूँ व ज्वार। इस क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व अधिक है। मतलब जो नगरों में नगरीय जनसंख्या कम है और ग्रामों की जनसंख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, इस पठार में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है सिंध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। यह दतिया जिले में स्थित है। आप सबने सिंध बाबा पढ़ा होगा, ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल है, पर किसी ने आज तक ये नहीं पढ़ा होगा कि ये दतिया जिले के अंतर्गत आती। इसी पठार में अल्लाउद्दुल के शीर्ष का भी वर्णन किया गया है, जो कि परमादिदेव के सेनापति थे अल्लाउद्दुल। जो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार कहाँ पर है? छतरपुर में है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था, पर आप एक बार और रिवाइज के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। छतरपुर जिला है, टीकमगढ़ जिला शामिल है, दतिया शामिल है, शिवपुरी जिला शामिल है, शिवपुरी की पिछोर और करेरा तहसील शामिल है, ग्वालियर की डावरा तहसील शामिल है, और भिंड की अकेला लाहर जो तहसील है वो शामिल है। और उत्तर प्रदेश के जलौन, झांसी, ललितपुर, बांधा एवं हमीरपुर जिले किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। और जो बुंदेलखंड का पठार है वहाँ पे ग्रेनाइट और नीस शिष्ट प्रकार की क्या है? चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन विस्तृत है, जिनमें तेंदुपत्ते के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? छतरपुर। विशेष रूप से तेंदुपत्ते का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? छतरपुर जिले में, क्योंकि जो बुंदेलखंड का पठार है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाला वन है, इसलिए वहाँ पे तेंदुपत्ते की अधिकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश के कितने % भौगोलिक क्षेत्र को घेरे हुए। ये 7.6% भाग को घेरे हुए हैं।
नेक्स्ट हम रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे। रीवा पन्ना के पठार जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, कितना भौगोलिक क्षेत्र है, 10.36% भाग को घेरे हुए। इसकी स्थिति देख लेते हैं। 23 डिग्री 31 सेकंड से 25 डिग्री 12 सेकंड पूर्वी अक्षांश से है, से 74 डिग्री 4 सेकंड 42 डिग्री 18 सेकंड पूर्वी देशांतर तक जो रीवा पन्ना पठार की के मध्य इसकी स्थिति है। अन्य नाम क्या है? विंध्यन कगारी क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंध्यांचल पर्वत भी इसके अंतर्गत आता है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा? यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ औसतन वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर तक होती है। और तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है इसका तापमान। और इस क्षेत्र में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? रीवा पन्ना के पठार में। चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है? कुड़प्पा सेल समूह की चट्टानें और विंध्यन सेल समूह की। जो कुड़प्पा सेल समूह की चट्टानों में से हीरे का उत्पादन किया जाता है, जो कि पन्ना जिला विश्व प्रसिद्ध है हीरे की खदान के लिए। और विंध्यन सेल समूह जहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। नदियाँ कौन कौन सी बहती है? केन नदी, टोंस नदी, सोनार नदी आदि रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत नदियाँ बहती हैं। जिले कौन से आते हैं? रीवा आता है, सतना आता है, पन्ना, दमोह जिला रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पे कृषि कौन सी होती है? गेहूँ, चावल, ज्वार एवं तिलहन आदि की खेती की जाती है। इस प्रदेश में विस्तृत केमूर एवं भांडेर श्रेणी है, जो कि नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच जल विभाजन माना जाता है। कौन सी श्रेणी? केमूर एवं भांडेर श्रेणी नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच जल विभाजन का कारण माना जाता है। इसी के अंतर्गत हम नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र भी पढ़ लेंगे। आज हमने बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र भी हम इसी के। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक क्षेत्र को घेरे हुए? 26% भौगोलिक क्षेत्र को घेरे हुए। इसकी स्थिति क्या है? 23 डिग्री 4 सेकंड से 23 डिग्री 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री से 81 डिग्री 20 सेकंड पूर्वी अक्षांश तक स्थित है। यह मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित है एवं स्थित है एक भ्रंश क्षेत्र है। मतलब ये भ्रंश क्षेत्र है जिसमें नर्मदा घाटी अधिक लंबी जबकि सोन घाटी सक्रिय है। नर्मदा घाटी क्या है? लंबी है और जो सोन घाटी है वो सक्रिय है। यहाँ पे जलवायु कैसी है? 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक है। और वर्षा कितनी होती है? 70 से 140 सेंटीमीटर के मध्य होती है वर्षा। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है और गहरी काली मिट्टी। दो मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली और गहरी काली। नदियाँ कौन सी? नर्मदा और सोन नदी। ये दोनों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पे चट्टानें कौन सी पाई जाती है? दक्कन ट्रेप की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंदर। और मुख्य फसल गेहूँ है। बाकी यहाँ पे चावल, कपास, मूंगफली एवं सोयाबीन आदि की कृषि भी होती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है ये भी देख लेते हैं। 1312 है, जो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 1077 मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम मालवा का पठार और सतपुड़ा मैकाल सेड़ी और बघेलखंड का पठार तीनों साथ में ही पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पर्वत पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। पर्वत वो पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी रहेगा आगे हम पढ़ेंगे।